नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। राहुल गांधी पप्पू नहीं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। ये कहना मेरा नहीं, सुअर पित्रोदा का है, जिन्होंने आज यूएसए में अपने वक्तव्य में ये वाक्य कहा। मगर मैं इस बार सुअर पित्रोदा, जो कि सैम पित्रोदा हैं, उनकी बातों से सहमत हूँ। सही में राहुल गांधी सिर्फ पप्पू नहीं, भले ही भारत के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें पप्पू समझते हैं, लेकिन वो सच में बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। वो हर रणनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और कैसे उसे धरातल पर इम्प्लीमेंट करना है, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, कि उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है कि कैसे भारत देश में लोगों को जातियों में बांटना है, कैसे सामान्य वर्ग को दलित से लड़ाना है, कैसे दलित वर्ग को पिछड़ों से लड़ाना है, अति पिछड़ों से लड़ाना है, और जिसका फायदा उन्होंने लोकसभा चुनाव में बखूबी उठाया। उसके बाद उन्हें यह भी मालूम है कि कैसे भारत देश में धर्म की राजनीति करनी है, कैसे जब चुनाव का वक्त आए तो हमें मंदिरों का दौर लगाना है, मंदिरों में भगवान के आगे मत्था टेकना है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो तो अपना जो चेहरा पर से नकाब छुपाए हुए हैं, रखे हुए हैं, उसे हटाकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कर देनी है। और उस वक्त उन लोगों का समर्थन करना है जो सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान करते हैं। उन्हें यह भी बहुत बेहतरीन तरीके से मालूम है कि कैसे अगर चुनाव से पूर्व सैम पित्रोदा भारतीय लोगों का अपमान करता है तो उसे उस पद से हटा देना है, ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के पद से हटा देना है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो उसे उस पद पर वापस ले आना है। वो बहुत अच्छे से रणनीति को जमीनी स्तर पर अप्लाई करते हैं। अभी वो खास करके यूएसए में गए हैं, जहां पर वो अंदरूनी डीप स्टेट से मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे भारत की राजनीति में, कैसे भारत देश में कुछ उथल पुथल किया जाए। क्या सीक्रेट मीटिंग चल रहा है ये तो अभी तक बाहर नहीं पाया है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए हैं कि कैसे फूट डालो और राज करने की नीति अपनाई जाए, कैसे फिर से भारत देश में फूट डालकर लोगों के बीच में अपनी सत्ता को वापस पाया जाए, जो कांग्रेस पिछले लगातार वर्षों से मोदी जी के आने के बाद सत्ता से बाहर है, वो फिर से पाने के प्रयास में लगा हुआ है। उन्हें यह भी मालूम है कि कैसे लोगों को आरक्षण के नाम पर भ्रमित करना है, कैसे लोगों तक पहुंचकर ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण को खत्म करना चाहती है, कैसे झूठे खबरों को फैलाना है और लोगों को मैनिपुलेट करना है। उन्हें ये सब चीज बखूबी मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि पप्पू है, इधर से आलू डाल लो और उधर से सोना निकलेगा। मजाक अपने स्तर पर सही है, मगर वो सच में बहुत बड़े रणनीतिकार है। और इस लोकसभा चुनाव में एक हद तक वो सफल भी हुए कि कैसे आपस में फूट डालकर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की वोट को तोड़ा जाए और अपने ऊपर जातियों में बांटकर अपने ऊपर उस वोट परसेंटेज को अपने पास लाया जाए। जिन्होंने अभी आप यूपी का देख सकते हैं, कैसे जातियों में बांटकर कैसे आरक्षण का दिखावा करके वहां पर कि आरक्षण खत्म हो रहा है, वो लोग कितने सीटें भारतीय जनता पार्टी के घटा चुके हैं। और वो हर संभव प्रयास में लगे हुए कैसे भारत की अखंडता, एकता को खत्म किया जाए। वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि लोगों को मैनिपुलेट किया जाए, मगर ये लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आना शुरुआत हो गया है। और पहली बार मैं सैम पित्रोदा की बातों से सहमत हूं, जो उसने वो वहां पर कहा है। तो भारत सरकार को इस पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है कि राहुल गांधी यूएसए में क्या कर रहे हैं, किससे मिलने गए हैं और क्या उनकी राजनीतिक चाल है, किस तरह से वो अमेरिका से मिलके चीन की तारीफ करते हैं, और क्या किसी एक साजिश के तहत वो ये कर रहे हैं जिससे कि कोई बड़ा खेल जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो भारत में करने का प्रयास में वो लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।